हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने सबसे पहले सीखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के नेचर का। रियल अकाउंट के नेचर का हमारा ये होता है जिसके अंदर हमारा जो हमने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ा था, सिमिलर वैसा ही होता है। इसमें हमारे को फिक्र नहीं होती है, इसमें हमारे को डिफरेंशिएट नहीं होता कि चाहे कोई भी आइटम रेवेन्यू नेचर की हो या चाहे कोई भी कैपिटल नेचर की हो। हमारे को अगर पैसा आएगा तो हम उसको रिसीव करते थे और जाता था तो पेमेंट करते थे। ओके, तो ये वाला तो हो गया था। अब हमारे को क्या पढ़ना है आज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसके साथ थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमारे को उसकी बेसिक चीजें जाननी होती है। टीचर अकाउंट, जैसे हमने कल देखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, सेम होता है जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता था हमारा, सेम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें जाएंगी। रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं जैसे शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म इनकम। जो भी हमारी जितने भी हम पेमेंट करेंगे, किसमें पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी हमने पेमेंट करी वो, और जितने भी हमारी इनकम आई वो, उसको हम लिखेंगे। जितनी उसमें से शॉर्ट टर्म है वो किसके अंदर आ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी लॉन्ग टर्म है वो किसके अंदर चली जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है। और हमने जो इनकम, उसके अंदर एक और डिफरेंस है, जब हमने इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने बताया था कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो अगले साल की हो, चाहे पिछले साल की हो, जो बीत गई है, हम सबके पेमेंट को ऐड करेंगे। बट इसके अंदर हमारे को पेमेंट को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि हम पिछले साल की पेमेंट को ऐड करें अगले साल की पेमेंट को भी। अगर हम 2017 लेके चल रहे हैं ईयर, तो हम 2017 में जितनी हमारे पास पेमेंट आई है सिर्फ हम उसकी पेमेंट लेंगे। समझ में आया। तो मतलब इसके अंदर करंट ईयर की पेमेंट लेते हैं, करंट ईयर की पेमेंट ली जाती है इसके अंदर। क्लियर है, क्लियर है। और ये कौन से नेचर का होता है, ये किसके अंदर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है इसके अंदर। क्लियर है, क्लियर। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक हमारे पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसी का ही हमारे को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी हमारे पास पेमेंट आई थी, इस साल की भी और कई और साल की भी, फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल दोनों हमने, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स सॉरी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड करी थी। अब हमारे को क्या क्या उसके अंदर मेंशन करना है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में, वो हमारे को देखना है। ये वाला पोर्शन कौन सी होती है, डेबिट साइड, और ये वाला पोर्शन क्रेडिट साइड। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी ना 11th क्लास में, सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके अंदर हमने पीएनएल बनाया था। पीएनएल अकाउंट में सेम चीजें आई थी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर और इनडायरेक्ट इनकम इधर क्रेडिट साइड में, यही तो बनाया था ना। तो वही चीजें अब हमारे को इसमें मेंशन करनी है। तो सबसे पहली एंट्री है इसके अंदर कि कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, कैश का हमारा एसेट्स होता है, कैश एट बैंक भी एसेट्स होता है। अब सब्सक्रिप्शन इन्होंने हम कौन सी ईयर की बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा लिया हुआ है इन्होंने, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये वाला, 2020, 2018 और 19, यही तो है। तभी तो 31 मार्च 19 आया। तो हमारे को सब्सक्रिप्शन इसमें से कौन सी लूंगा मैं, 2018 2019 वाली। तो हम यहाँ पे लेंगे टू सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन का अकाउंट अलग बनता है, इसके अंदर तो हमारे को डायरेक्टली दी गई है, इसकी क्या होता है वो भी देते हैं, एडजस्टमेंट भी दी जाती है, तो हमारे को सब्सक्रिप्शन का अकाउंट अलग बनाता है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितनी है 2,25,000, क्लियर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा रिसिप्ट में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आएगा, सॉरी बाय सब्सक्रिप्शन एंड दैट इज 2,25,000, क्लियर है, क्लियर है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, क्या दिया हुआ है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आएगा। बिल्डिंग क्या है, एक रेवेन्यू कैपिटल नेचर की चीज है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या है, रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है। तो ये क्या आएगी, किसके अंदर आएगी, ये इसके अंदर आएगी। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है बाय एंट्रेंस फीस, कितनी है, अमाउंट इज 23,000। नेक्स्ट प्रीवियस में लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि हमने एक साथ ही हमने पूरी चीज की इनकम दे दी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैंने अपने स्कूल की पूरी फीस एक साथ दे दी, मतलब मैं 12th क्लास 11th क्लास में एडमिशन लिया, मैंने 11th की और 12th की फीस एक साथ दे दी, तो मेरी लाइफ की फीस चलेगी, तो वो उसको एसेट्स नहीं मानेंगे, वो उसको क्या मानेंगे, हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। वो हमारी कोई रेवेन्यू नेचर की नहीं है, वो हमारी कैपिटल नेचर की बन गई, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी बन गई, हम 2 साल तक उस बच्चे को निकाल नहीं सकते, क्लियर है। तो ये हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है पूरे साल, पूरी जिंदगी की, तो ये किसके अंदर आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी, वो बैलेंस शीट के अंदर आएगी, क्लियर है। अब टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारा कैसे नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है ना, तो बाय इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इज 18,000। लास्ट क्या है इसके अंदर, पेज को टर्न करना है, 1 सेकेंड, लास्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, लॉकर्स रेंट मतलब जो हम लॉकर्स लेते हैं रेंट के लिए, जो हमारे से लॉकर लेके देते हैं रेंट के लिए, जो जब हमने जैसे कोई स्विमिंग पूल है वो एनपीओ के अंदर है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर लॉकर्स रूम भी होंगे, तो वो लॉकर्स रूम क्या है, रेवेन्यू नेचर के लिए। वो किस लिए बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि लोगों को जो हमारे यहाँ आते हैं उनको क्या हो, सही लगे, ठीक है। तो ये क्या बाय लॉकर रूम भी किसके अंदर आएंगे, इनकम के अंदर, क्लियर है। एंड द अमाउंट इज 42,000। तो ये हमारा किसका आ गया, रिसिप्ट का, पूरे हमने सारी डिटेल लिख दी रिसिप्ट की। अब पेमेंट की डिटेल, कैश इन हैंड नहीं है, सॉरी ये हमने रिसिप्ट की लिख दी, पेमेंट की लिखनी है। तो पेमेंट के अंदर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पे करा है हमने शॉर्ट पीरियड के लिए, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड अमाउंट इज 38,750। फिर बाय टू लाइटनिंग आएगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, सेम नेचर है इसका जैसे हमारा क्या था, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म है ना, 17,000। टू टेलीफोन चार्ज, द अमाउंट इज 2,600। टू वेजेस एंड सैलरी, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तो एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा 88,000। टू कोरियर एंड पोस्टर एंड कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर, समझ में आ रहा है, पोस्टेज एंड कोरियर है 2,000 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है,
हमारे को पहले नेचर जानना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। क्या होता है इंश्योरेंस प्रीमियम? सर जो हमने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है सर, जो उसके लिए जो अप्लाई नहीं किया है, जो हमने इंश्योरेंस ले रखा है और लेते किसके लिए हैं हम? कोई वो हमारी एसेट्स नहीं है, वो हम तब यूज करेंगे वो, जैसे कि मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा और मैं कभी बीमारी नहीं पड़ा तो वो क्या है? वेस्ट है ना। उस समय एसेट्स कब कहूंगा? जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कोई हमारी कैपिटलाइजेशन में वो रेवेन्यू नेचर की ही आती है। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इस वाले टर्म में बहुत सारे बच्चे गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया। रुक कर कितना है? 15,000। बच्चा इसके बाद कौन सी एंट्री है? इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर क्या होता है? एक एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो वो नहीं आएगा। और फिर इसके बाद क्या है? बाय कैश इन हैंड, बाय कैश एट बैंक, बस। तो हमारा यहाँ पे इतना ही अमाउंट आएगा। ओके, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल इसका कितना आएगा ये देख लेते हैं। पहले हम डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं, मतलब इनकम साइड का। इनकम साइड का टोटल कितना आएगा? 225, 248, 248 और 8, 256, 266, 268, 268, 308। एंड इधर का टोटल देखते हैं, 338, 750, 26, 250। $65,000, 65 और 7, 72, 82, 82, 83, 84, 84, 600, 84, 600 प्लस 88, 172, 600, 172 और 17, 189, 600। तो ये हमारा डेबिट साइड का ज्यादा आया। कितना आया क्रेडिट साइड का? 308, इनकम साइड का 308, 308, तो जो हमारा अमाउंट बचेगा, हमारा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा अमाउंट बचेगा ना, तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। और सरप्लस कितना आएगा? कितना डिफरेंस आ रहा है देख लीजिए, 308, 000, 189, 600, and the amount is 118,400। तो स्टूडेंट, हमने आज देखी ये वाली वीडियो जिसके अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसकी, जिसमें हम बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे। थैंक यू सो मच।